हेलो स्टूडेंट्स, हम भूआकृति विज्ञान में पढ़ने जा रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। भूआकृति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जैसे प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है भूआकृति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, वैसे ही महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसी के क्रम पर हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो स्थलाकृतियाँ वो पढ़ी जा सकती हैं। तो इस सिद्धांत को ध्यानपूर्वक समझना। यहाँ पे हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। एक विद्वान था जिसका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ये जो विद्वान था ये जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। जर्मन का भूगोलवेत्ता था ही। इसको हम जलवायु के संबंधित अध्ययन करने के लिए इसको जलवायु भूगोलवेत्ता कह सकते हैं। जलवायु वेत्ता या भूशास्त्रवेत्ता कह सकते हैं इसको। ये जलवायु विज्ञानी था। क्या था ये? जलवायु विज्ञानी। इन्होंने सन 1912 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या सिद्धांत था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने 1912 में ये सिद्धांत तो दिया लेकिन लोगों का ध्यान इस सिद्धांत की तरफ नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध जो है उसकी स्थिति बनी हुई थी, जिसके कारण इसके सिद्धांत की ओर ध्यान नहीं दिया गया। किसके कारण नहीं दिया गया? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में जो युद्ध हुआ था उसके कारण इस सिद्धांत पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसका जो विवेचन था इस सिद्धांत का या इसका जो ध्यान था वो 1915 व 1920 में लोगों का इस सिद्धांत की ओर ध्यान गया। पूर्ण रूप से स्वीकृति इसको 1920 में प्राप्त ये लोगों में प्रसिद्धि पा गया। ये सिद्धांत लोगों में क्या कर गया? प्रसिद्धि पा गया। यहाँ पे ये जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत दिया, ये सिद्धांत पहले ये जलवायु के से संबंधित जो समस्याएं थी, जो जलवायु भूगोलवेत्ता है, जलवायु में जो परिवर्तन होते थे उससे संबंधित जो समस्याएं थी उनको सुलझाना चाहते थे ये विद्वान वेगनर महोदय। क्योंकि ये जलवायु भूगोलवेत्ता है, जलवायु विज्ञानी है, तो ये क्या करते थे कि जो जलवायु में परिवर्तन है, कभी उष्ण है, कभी शुष्क है, कभी शीतोष्ण है, कभी उष्णाद्र प्रकार की जलवायु है, तो इस समस्या की इस गुत्थी को समझाना चाहते थे। इसको सुलझाने के चक्कर में इन्होंने, इनकी समस्याओं को दूर करने के चक्कर में इन्होंने देखा कि इसमें दो तरीके के विचार हैं मन में आए। इनके दो तरीके के विचार मन में आए। एक विचार आया इनके मन में कि स्थल भाग है, स्थल भाग जो है वो स्थिर है, एक जगह है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जबकि जलवायु जो कटिबद्ध है तथा जलवायु
कटिबंधों में परिवर्तन की स्थिति है या स्थानांतरण की स्थिति है। स्थानांतरण की स्थिति। पहला इसका विचार, इसके मन में पहला जो विचार आया वो क्या आया था? स्थल भाग क्या है? स्थल भाग स्थिर है। जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन या स्थानांतरण की स्थिति है या हुआ है, परिवर्तन हुआ है इनमें। इसका जो दूसरा विचार है, इसका दूसरा विचार है, इन्होंने कहा जलवायु कटिबंध तो स्थिर है, जलवायु कटिबंध स्थिर है, जबकि महाद्वीपों में या स्थल भाग में परिवर्तन हुआ है। ये दो विचार है। कब आए? जब ये जलवायु कटिबंध जो परिवर्तन होते हैं, जलवायु परिवर्तन, उनकी समस्याओं को सुलझाने या उनकी विसंगतियां जो थी उनको दूर करने के चक्कर में उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने सामने आया कि यहाँ पे जो भाग है, स्थल भाग, वो एक जगह स्थिर है और जलवायु कटिबंध है वो बदलते रहते हैं, उनमें स्थानांतरण होता है, वो आगे चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, उनमें क्या होता है? मूवमेंट होता है, संचलन होता है। तो वो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जलवायु कटिबंधों में क्या होता है? परिवर्तन हुआ है। ठीक है। दूसरा विचार आया कि नहीं, जलवायु कटिबंध स्थिर है। जलवायु कटिबंध क्या है? स्थिर है, जबकि महाद्वीपों में या स्थल भाग में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे महाद्वीपों में या स्थल भाग में परिवर्तन हुआ है या महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है, इन दोनों को विचार तो आए, लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत के लिए आधार किसको माना है? इस सिद्धांत को, इस विचार को माना है। इन्होंने कहा जो महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है, यहाँ पे इस विचार को उन्होंने क्या कर लिया है? आधार मान लिया। इसके लिए आधार मान करके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसको प्रस्तुत कर दिया। वेगनर ने यहाँ पे इस विचार के रूप में इस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को सामने रखा। किसके अनुसार रखा? कि जलवायु कटिबंध स्थिर है, उनमें कोई संचलन नहीं होता, जबकि महाद्वीपों में विस्थापन हुआ है, उन्होंने ये कहा है। ठीक है। वेगनर ने पूर्व जितने भी मानो यहाँ पे जलवायु मंडल है, पूर्व के भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगर्भ शास्त्री, जलवायु वेता जितने हैं पूर्व के, वनस्पति शास्त्री है, इन सब को आधार मान करके इन्होंने कहा कि जो ये स्थल मंडल है, ये पृथ्वी का स्थल मंडल है, जहाँ महाद्वीप है, महासागर है, ये पूरा का पूरा स्थल मंडल एक था। कब की बात कर रहा है? ये कार्बोनिफेरस पूर्व कार्बोनिफेरस की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? पूर्व कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहा है। इस युग में जितने भी स्थल मंडल थे, जितने महाद्वीप महासागर थे, वो सब एक जगह सीमित थे। क्या थे? एक जगह सीमित। इसमें कोई विखंडन नहीं था, स्थल भाग जुड़ा हुआ था, जिसको उन्होंने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया उन्होंने? पेंजिया। पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण स्थल मंडल, संपूर्ण स्थल मंडल। पेंजिया का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण स्थल मंडल। ठीक है। इन्होंने कहा
कि इस पेंजिया नुमा भाग है एक, इस पेंजिया नुमा भाग में आंतरिक सागर हैं छोटे छोटे। इन्होंने ये भी तय किया कि आंतरिक भाग में छोटे छोटे सागर हैं इस स्थल भाग पर। ठीक है, चलो इस स्थल भाग के चारों ओर जल ही जल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो भाग है इस भाग में क्या है, जल ही जल है। इस पूरे भाग में क्या है, जल ही जल, जिसका नाम इन्होंने कहा कि ये पेंथालासा है। क्या है ये, पेंथालासा। इसका नाम क्या बताया इन्होंने, पेंथालासा। पेंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल, जल ही जल। दो नाम बताए इन्होंने। समझ में आ गया। यहाँ पर इसमें इस पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण स्थल मंडल, पेंथालासा का अर्थ होता है जल ही जल। ये दोनों बातें किसने कही है, ये गई है वेगनर महोदय ने। ये जो पूर्व कार्बोनिफेरस युग है उस समय कहा कि संपूर्ण स्थल मंडल है वो एक जगह जुड़ा हुआ है, एक भाग है इसका, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, पेंजिया। उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, जल ही जल है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, पेंथालासा रखा है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कार्बोनिफेरस युग आया ये तो पूर्व का युग था, ये तो क्या था, पूर्व का युग। इन्होंने कहा जब कार्बोनिफेरस का प्रारंभ हुआ लगभग 20 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले, आज से यही 20 करोड़ वर्ष पहले इन्होंने कहा कि कार्बोनिफेरस जो काल है, कार्बोनिफेरस काल, इस काल में इस पेंजिया का विखंडन हुआ या विघटन हुआ। क्या हुआ, विखंडन या विघटन हुआ। विघटन का मतलब ये दो टुकड़ों में टूट गया। कितने टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़ों में। यहाँ पे यूँ देख सकते हैं इसको, दो टुकड़ों में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, एक टुकड़ा इधर वाला, एक ये वाला, दो टुकड़े हो गए इसके। इसके चारों तरफ क्या है, जल है। इस भाग को, टूटे हुए भाग को इन्होंने कहा लोरेशिया। क्या कहा इन्होंने, लोरेशिया। इसका दूसरा नाम क्या है, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। दूसरे भाग का नाम इन्होंने बताया गोंडवाना लैंड। क्या नाम है, गोंडवाना लैंड। देखना, इसको समझना, ये पूरी पृथ्वी के संदर्भ में है। इसको हम इसलिए डिटेल से देख रहे हैं छोटे छोटे रूपों में कि हमें ये समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले स्थल भाग किस में था, पेंजिया में था। पेंजिया में विखंडन हुआ, टूटन हुई, और टूटन होने के बाद में पेंजिया दो भागों में बट गया। एक तो भाग हो गया उत्तरी भाग, लोरेशिया वाला, ये उत्तरी भाग है इसका, और एक भाग हो गया ये दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। दो भागों में टोटन हो गए, एक भाग लोरेशिया अंगारा लैंड बन गया, एक भाग गोंडवाना लैंड बन गया, जो दक्षिणी भाग है इसका। इन दोनों स्थल खंडों के मध्य, इन दोनों स्थल खंडों के मध्य यहाँ पे एक सागर खुला। ये जगह दिख रही है आपको बीच में, जब टूटन हुई दोनों तरफ मूव किया, और मूव करने से एक यहाँ पे बीच में गैप बना, गैप में इस पेंथालासा का पानी भर गया। जब इसमें टूटन हुई, टूटन होने से ये दोनों खंड है वो ऊपर नीचे की ओर चले गए। यहाँ पे इसमें क्या हुआ, गैप बना, इस गैप में पेंथालासा का पानी आ गया। ठीक, ये उथला सागर था, बीच में क्या था, ये पानी बनने से क्या बन गया, ये सागर। सागर भी कैसा है, उथला। उथला का मतलब होता है कम गहरा। क्या मतलब होता है, कम गहरा। यहाँ था उथला सागर, जिसको हम क्या कहते हैं, टेथिस सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेथिस सागर।
समझ रहे हो बात। इसका नाम क्या है, टेथिस सागर है। ठीक है, आज अगर देखें तो इस टेथिस सागर वाले स्थान पर हम देखें तो इस टेथिस सागर वाले स्थान पर भूमध्य सागर जो है एक तो वो बना हुआ है, भूमध्य सागर इसी का अवशेष है। किसका अवशेष है, टेथिस सागर का। और इस टेथिस सागर वाले पार्ट में ही आज हिमालय बना हुआ है। हिमालय जो पर्वत है वो पर्वत इस टेथिस सागर वाले स्थान पर ही है। दूसरी चीज़ हम देखें तो इसके स्थान पर आल्प्स जो पर्वत है, कौन सा पर्वत है, आल्प्स यूरोप का, वह भी टेथिस सागर में ही है। अफ्रीका का एटलस जो पर्वत है वो भी इसी टेथिस सागर का भाग है। भारत का उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, वो भी इसी टेथिस सागर का भाग है। ये कब बना, जब इस दोनों में टूटन हुई। किस में टूटन हुई, पेंजिया में। पेंजिया के दो भाग हुए, एक उत्तरी भाग हुआ, एक दक्षिणी भाग हुआ। उत्तरी भाग को क्या कहा, लोरेशिया या अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इसमें दोनों में जब संचलन हुआ, टूटन हुई, तो बीच वाले गैप में पानी भरने से यहाँ सागर की उत्पत्ति हुई, जो बेसिनुमा भाग है, जिसको हमने क्या कहा, उथला सागर। उथला सागर का मतलब यहाँ पे जो सागर था उसका नाम दिया गया टेथिस सागर। और इसी टेथिस सागर में हम देखें तो आज वर्तमान में इसमें क्या क्या बना हुआ है इसी के अवशेष यानी बचे हुए भाग से तो भूमध्य सागर बना हुआ है, और हिमालय पर्वत बना हुआ है, आल्प्स पर्वत, एटलस पर्वत, और भारत का उत्तर का विशाल मैदान। जैसे यहाँ पे हम विश्व के संदर्भ में देखें तो ये बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि जब ये टूटन हुई फिर इसमें और विखंडन हुआ, इसमें अंगारा लैंड में और इस गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड जो है इसमें टूटन हुई जुरेसिक काल में कब हुई, जुरेसिक काल में। मायोसीन का है, सॉरी सेकेंडरी काल है, मायोसीन का युग या मायोसीन युग कह सकते हैं इसको। इस युग में अंगारा लैंड में भी और गोंडवाना लैंड दोनों में क्या हुई, टूटन हुई, यानी दोनों के टुकड़े हुए। उन टुकड़ों से बनने वाले जो स्थल मंडल है, स्थल भाग है, वो कौन कौन से बने हैं, अंगारा लैंड से तो बना, या लोरेशिया बोल सकते हो, आज का उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका बना, यूरोप बना, ग्रीनलैंड बना, एशिया बना, ये बने। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड वाले भाग से क्या क्या बना, इससे बना दक्षिण अमेरिका बना, दक्षिण अमेरिका बना है इससे, और अफ्रीका बना, मेडागास्कर बना, ऑस्ट्रेलिया बना, प्रायद्वीपीय भारत बना है, और इससे अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिका। अब देखो इसमें और टूटन हुई, ये वाला पार्ट था जुरेसिक का, इसमें उत्तरी अमेरिका बना और दक्षिण अमेरिका बना। ये वाला पार्ट था वो जुड़ा हुआ था, जितना पार्ट था ये वाला ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये जुरेसिक युग है। इस युग के अंदर जो अंगारा लैंड है, इस अंगारा लैंड वाले इस पार्ट का अंदर उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया, यूरोप वाला क्षेत्र ये बना है। इसके अंदर यहाँ पर
भारत वाला भाग अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र है वो अंटार्कटिका का, और ये दक्षिण अमेरिका, ये पार्ट बने। ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं और ये अंगारा लैंड के भाग हैं। ठीक है। फिर जो प्लायोसीन काल आया, जो प्लायोसीन प्लेस्टोसीन वाला काल आया, उसके अंदर आज का जो विश्व है वो बना, जिसमें कौन कौन से हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस भाग के अंदर आज का जो विश्व है वो विश्व इस पार्ट में ऐसे बना। यह हमें आज वाले पार्ट में देखने को मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पर जो आज का विश्व है वो प्लेस्टोसीन का काल के अंदर हमें वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ पेंजिया का। ये पेंजिया वाला भाग है। ठीक है। यहाँ भूमध्य सागर है ये वाला, ये इस टेथिस सागर का ही हिस्सा है। यहाँ पे आल्प्स पर्वत है वो भी टेथिस का ही है। भारत का इस क्षेत्र में देखें तो हिमालय पर्वत, उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पे एटलस पर्वत, ये सारे की सारे टेथिस सागर में ही बने हुए हैं। टेथिस सागर यहाँ था बीच में। ठीक है। यहाँ पर पेंथालासा के अवशेष के रूप में देखें तो पेंथालासा का अवशेष चारों तरफ पानी था वो। यहाँ इसके संचलन होने से इधर वाले इस पार्ट में और यहाँ वाले इस पार्ट में, क्योंकि ये तो ऊपर की चला गया तो ये उत्तरी सागर ध्रुव बन गया और ये आर्कटिक सागर वाला क्षेत्र बन गया। लेकिन जो पेंथालासा का पानी है वो पानी अवशिष्ट रूप में या अवशेष रूप में जो बचा हुआ है वो केवल यहीं पे बचा हुआ है। ये वाला क्षेत्र, एक तो एशिया के पूर्व वाला जो क्षेत्र है और इधर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर, इसको हम क्या कहेंगे, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर पेंथालासा का अवशेष है। किसका अवशेष है? पेंथालासा का। इसको ध्यान में रखना आप। ठीक है। सामान्य बातें हुई है अपनी, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें कहा कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो जर्मनी का था, जर्मनी भूगोलवेत्ता था या जलवायुवेत्ता था, जलवायु विज्ञानी था ये, और ये भूशास्त्रवेत्ता था। इनके द्वारा यहाँ पर 1912 एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम क्या था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये सबसे पहले यहाँ जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे थे उसकी समस्या को सुलझाना चाहते थे, लेकिन सुलझा नहीं पाए, उसकी विसंगतियों को दूर नहीं कर पाए। उसके बीच में ही उनके दिमाग में दो विचार आ गए थे। और पहला विचार था कि महाद्वीपीय जो भाग है, स्थल भाग है, वो स्थिर है और जलवायु कटिबंध है, उनमें परिवर्तन हुआ है। दूसरा विचार था इनका, जो जलवायु कटिबंध वो स्थिर है और महाद्वीपों के अंदर क्या हुआ, विस्थापन हुआ है। तो दूसरा जो विचार आया उनका महाद्वीपों में विस्थापन वाला, उसको आधार मानकर उन्होंने यहाँ पर संपूर्ण इस स्थल मंडल का नाम दे दिया पेंजिया। पेंजिया था, उसके चारों तरफ जल ही जल था, जिसका नाम इन्होंने दे दिया पेंथालासा। उस पेंथालासा और पेंजिया के अंदर क्या हुआ कि पेंजिया के भाग में टूटन हुई। ठीक है। कब हुई? कार्बोनिफेरस युग में। ये दो भागों में टूटा, एक तो टूटा यहाँ पे लोरेशिया अंगारा लैंड में और एक टूटा गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड का भाग जो है, लोरेशिया वाला भाग है, उसके अंदर फिर टूटन हुई जुरेसिक युग में। तो वहाँ पर बना हुआ उस स्थल भाग से उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया वाला भाग। ठीक है। गोंडवाना लैंड का भाग है, इनके जो टूटन हुई उससे बना है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विखंड हुआ तो इसमें गैप पड़ा और उस गैप में पेंथालासा का पानी आ गया। ठीक है। तो वो एक सागर बन गया। उस सागर का नाम उन्होंने रखा है टेथिस सागर। क्या कहा उसको? टेथिस सागर। और टेथिस सागर का अवशिष्ट रूप देखें तो आज का भूमध्य सागर है वो टेथिस सागर का ही अवशेष माना जाता है। उसके तट के ऊपर वहाँ पे जो पर्वत श्रेणी बनी हुई है इस टेथिस सागर में, दोनों के आपस में अभिसरण से उसके कारण यूरोप का आल्प्स पर्वत, अफ्रीका के एटलस पर्वत और भारत का हिमालय पर्वत, ये जो पर्वत है ये टेथिस सागर में स्थित है। उत्तर का विशाल मैदान है वो भी टेथिस सागर का ही भाग माना जाता है। ठीक है। इतनी बातें हमने कर ली है।
आज वर्तमान स्वरूप देखें तो प्लीस्टोसीन काल का जो काल है उसके अंदर इसका वर्तमान स्वरूप देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें करने के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।